गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे गए कुछ दिनों से हम कंसिस्टेंट जो बेस्ट लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्हीं के थ्रू काफी सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो सिस्टम है या फिर जो काम वो कर रहे हैं उसी के थ्रू उनका जो सीधा सी है वो बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो और प्लस उसी के साथ साथ कई सारे लोगों को हेल्प हो, क्योंकि हर कोई अच्छा काम करना चाहता है और अपने पॉजिटिव सी को या सीधे सी को मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो वैसे ही हमने जो स्टार्ट की थी जर्नी इंटरव्यू की, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने प्रहलाद सर का इंटरव्यू लिया था जो रायपुर में हुआ था। उसके बाद में आपने आकाश सर का इंटरव्यू देखा और आज जो हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो है तेजस सर का इंटरव्यू, जो गाजियाबाद ऑफिस में रहते हैं। और जो नवंबर में हमने टॉप 5 मैनेजर्स निकाले थे 100+ कंसिस्टेंसी वाले, जो 100+ स्टार कंसिस्टेंस करते हैं, तो उसमें जो तेजस सर थे उनका 3rd नंबर रैंक के ऊपर नाम था। और कंसिस्टेंसी वो 100 स्टार+ काम करते हैं। तो उनका आज हम इंटरव्यू लेंगे और उसमें कई सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उनके जो आंसर होंगे उस आंसर से आपको कई कई सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आप भी काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो और जिनके ऊपर हम खुद की सेल्फ की और उसी के साथ साथ जूनियर की भी ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कैसे हो? सर। मस्त है। बढ़िया लग बढ़िया। रहे। थैंक यू सर। तो जैसे आज जो हमारा इंटरव्यू है सर, उसमें बेसिक में 3 सवाल पूछूंगा आपसे और जो आप आंसर एक्सप्रेस करोगे तो उसमें से काफी सारी चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी और काफी सारे लोगों तक ये जी। मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा। प्लस आपको भी आपका जो सीधा सी है वो डेवलप करने के लिए काफी अच्छी तरीके से हेल्प होगी। यस तो सर। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि तेजस सर जैसे काफी सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो अभी फिलहाल कोई उसमें से ट्रेनर है, उसमें से कोई लीडर है, कोई अभी नया हायर हुआ भी है। तो कई सारे लोग आपकी पर्सनालिटी को मैच करते हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करे, बेस्ट करे। और जब वो देखते हैं कि कोई पर्सन ऐसा कर रहा है काफी अच्छा, तो उसके जैसा बनने की कोशिश वो भी करते हैं। बट होता हाँ। ये है कि कई बार जो लोग थोड़े से सफल हो जाते हैं, तो उनको जो देखने का नजरिया है या फिर उनके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने की बात होती है, तो वो ना होने के कारण कई सारे जूनियर डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं कि सर सर है और मैं हूँ, तो अभी मैं इतना बना नहीं हूँ और सर बहुत अच्छे बन गए। शायद सर पहले से काफी टैलेंटेड रहे होंगे, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड में काफी सारी जबरदस्त चीजें होंगी, फैमिली बैकग्राउंड में काफी सारी अच्छी चीजें होंगी, उन्होंने जल्द से जल्द इस काम को सीख लिया और समझ लिया। मेरे से ऐसा हो पाएगा क्या? हम्म। राइट। तो वो डिफरेंशिएट कई बार जूनियर करके अपना खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करता है। राइट। बराबर सर। बट जब हम हमारी जर्नी बताते हैं तो उसमें से काफी सारी सिमिलरिटीज है, वो जूनियर कलेक्ट करने लगता है। यार सर का बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड एकदम सेम है, एजुकेशन सेम है, बैकग्राउंड सेम है, सर भी एक छोटे से विलेज से आए हैं। तो इसी प्रकार से आज हमारा इंटरव्यू शुरू होगा। पहले आपका एक इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उस इंट्रोडक्शंस में आपको थोड़ी बीइंग बतानी है आपकी, जिस बीइंग को सुन के कई सारे लोग हैं जो बेस्ट करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे बेस्ट बनना चाहते हैं। तो उनको सिमिलैरिटी क्लियर होने के लिए हेल्प हो। तो जैसे आपका यस जो सर। बैकग्राउंड है या फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आए, पढ़ाई आपने क्या करी है, और देन उसके बाद में कैसे धीरे 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 यहाँ पे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये शॉर्ट बीइंग में अगर आप बताओगे तो काफी अच्छी हेल्प होगी हम सबको। यस सर। यस सर। तो बताइए। जैसे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताने जाऊँ तो थैंक यू सर, इंटरव्यू लेने का मतलब देने का मौका देने के लिए आपको, और समीर हम्म, सर को, बाकी ट्रिपल एस और ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ तो सर जैसे मेरी बीइंग अगर बताना चाहूँ सर, तो सर बीइंग काफी नॉर्मल रही है मेरी। हाँ और हाँ। जैसे पेरेंट्स हो गया, और एक जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हम्म तो महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर जिले के एक छोटा सा गांव है मलिगरे करके।
वहीं हाँ से हाँ। मैं सर बिलोंग करता हूँ। तो बेसिक ओके। जो मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो मतलब एक किसान के घर में ही हुई थी। मतलब मेरे हम्म। फादर किसानी है, आज भी वो एक किसान का ही काम करते, खेती करते हैं। और ओके। रेगुलर बेस पे मेहनत करना, और कहीं ना कहीं मतलब बचपन से सर ये देखना हुआ था ना कि मेरे हम्म। फादर मेहनत करते हैं, मतलब हमेशा मदर भी मेहनत करते हैं, और इवन हम भी कभी घर पे रहते थे तो हमें काम करने के लिए, खेती करने के लिए लेके जाया जाता था। तो बचपन से बिल्कुल। जो एक मेहनत वाला जो एक पार्ट था ना सर, वो मतलब रेगुलर रहा था कहीं ना कहीं। हम्म। उसके वजह से सर उसमें मतलब कभी भी कोई काम अगर आता था ना, तो करने के लिए हम्म। मतलब एक एनर्जी अलग रहती थी कि मतलब वो करना है बिल्कुल। कंप्लीट। अदरवाइज जिसमें अगर कोई ध्यान दे रहा है मेरे पे, अदरवाइज अगर जैसे फादर कुछ काम बताते थे ना, तो उन्होंने बताया हम्म। तो मैं हमें बियॉन्ड टाइम कंप्लीट करना है। तो मैं और मेरे वेरी भाई जो था वो बचपन से दोनों मिलके कोई काम को मतलब हम टास्क खेलते थे दोनों मिलके और उसको कंप्लीट कर देते थे। तो बिल्कुल। ये एक रहता था सर बचपन में। और हम्म। दूसरा सर साथ ही साथ जैसे एक मैंने कम एज जैसे में। मैंने जैसे जितना आपको जानता हूं मैं, उसमें से हाँ मुझे सर। ये पता है कि आप ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं कि उस गांव में काफी अच्छी सुविधाएं नहीं है। हाँ सर। जैसे होता है ना कि जहाँ रेलवे स्टेशन ना हो, जहाँ पे बस अड्डा ना हाँ। हो, उसी के साथ साथ राइट। में वहां पे पेट्रोल पंप भी नहीं है। नहीं, राइट। ओके। तो ऐसे गांव से बहुत सारी बार ऐसी प्रोग्रामिंग होती है ना कि छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे। और हम्म। जैसे कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, कई सारे जो लोग हैं फिर ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र की सबसे जो रिच सिटी है वहां पे हम्म। जाए, और वहां पे कुछ काम करे, पैसे कमाए, और उस पैसे से हम लोग गांव में एक इमेज क्रिएट करें। यस सर। तो मेरे ख्याल से आपके मेंटल लेवल पे भी वही विजन क्रिएट किया गया था फैमिली के थ्रू। हाँ और सर, आपके बिल्कुल। आपके यहाँ से कई सारे लोग आते हैं मुंबई, जो करी रोड पे रहते हैं, उसके बाद लाल बाग में रहते हैं, और सारे बैचलर रहते हैं। तो जी आप भी सर जी। मुंबई में ऐसे ही आए थे? हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही आना हुआ था। मतलब हाँ। बचपन से सर एक रहता था ना कि बहुत काम करना होता था घर के अंदर। और हम्म। काम करने के बाद मतलब सब थोड़े से एक टाइम के बाद, नहीं क्या, मुंबई ऐसा एक क्रेज था पहले ना क्या, कि हम्म। मुंबई जाना है, मुंबई ऐसी होती है, हम्म। मुंबई वैसी होती है। तो जो लोग हम्म। आते थे मुंबई से गांव में, हमारे गले में, तो उनका भी अच्छा स्वागत होता था। और ओके। मतलब खातिरदारी बहुत अच्छी होती थी। तो ऐसा लगता था कि क्या है बाबा मुंबई, मतलब जाना ही जाना है। हम्म। तो सब वहां पे जितने भी हमारे गांव में बच्चे उधर जितने भी आसपास रहते हैं, सबके अंदर एक गोल रहता है कि मुझे मुंबई जाना है, कुछ भी करो बट मुंबई जाओ करके। तो पहले तो सर बिल्कुल। मेरा भाई गया था मुंबई। तो उसके हम्म। बाद मैं अकेला पड़ गया था गांव में, तो पूरा लगभग काम मुझे करना पड़ता था घर का। घर का हो, हाँ। खेत का हो, स्कूल के साथ हम्म। साथ और सब कुछ काम करना पड़ता था। तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा उस टाइम तंग हो गया था कि यार सब मेरे को करना पड़ रहा है, तो मैं भी जाऊंगा मुंबई करके। बिल्कुल। जैसे मेरी टेंथ हुई ना सर, तो हाँ। लगभग 7 या 8 जून को रिजल्ट लगते हैं टेंथ के। तो उसी वेरी। के पहले मैंने 1 डेढ़ महीने से प्रिपरेशन की थी कि जैसे रिजल्ट लगेंगे मैं उसी दिन चला जाऊँ। तो ओके, दोपहर टेंथ एक के डेढ़ बाद। बजे रिजल्ट। हाँ, टेंथ के बाद ही, ओके। क्योंकि ज्यादा मेरा भाई भी टेंथ के बाद ही गया था, वैसे लोग जाते हैं ट्वेल्थ वगैरह के बाद। बट हाँ हाँ। हम मैंने सोचा था कि जल्दी जाना है, भाई गया है तो मेरे को भी जाना है। तो ओके रिजल्ट ओके। 1 डेढ़ बजे लगे थे सर। तो फिर 5 साढ़े 5 बजे हमारे गांव से एक बस जाती है, जो हाँ हाँ। कई और जगह से आती है, फिर वो दूसरे दिन मुंबई पहुंचती है। तो ओके मैंने घर वालों को बताया था, बट इतना कंफर्म नहीं था कि जाना है करके। तो ओके। उनको मैंने जाते टाइम फोन करके बताया था कि मैं जा रहा हूँ करके। तो हम्म। रात को बैठा था, फिर उसी दिन रिजल्ट लगा था, उसी दिन शाम को मैं गया था। फिर दूसरे दिन जाने के बाद वहां पे मुंबई फिर जैसा क्रेज था माइंड के अंदर, क्या है बाबा, तो हाँ बिल्डिंग देख के, कई सारी जगह देख के, मतलब एक अंदर से बहुत आवाज आया था, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने खुद ही काम ढूंढा था सर वहां जाके, क्योंकि हाँ। अंडर एज था मैं, 18 कंप्लीट नहीं था उस टाइम पे, 16 साल का ही था। तो कहीं ना कहीं, अच्छा। हाँ, उसी टाइम से एक माइंड में था कि मैं जल्दी कुछ बनूंगा। और क्योंकि बचपन में मैं वारकरी संप्रदाय में भी था, तो कई सारे लोगों ने बोला था कि तू बहुत बड़ा बनेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा। दूसरे दूसरे गाँव में भी जाता था मैं, मतलब बजाने वगैरह के लिए, तो वहां के भी लोग अप्रिशिएट करते थे काफी टाइम। तो ऐसा लगता था हम्म। मेरे को कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, और मैं बनने के लिए मुंबई में आया हूँ कहीं ना कहीं। ओके। तो मुंबई में आने के बाद सर मैंने दूसरे दिन से ही मतलब खुद ही काम ढूंढना चालू किया, क्योंकि बाकी लोगों को तो बोला था मैं काम ढूंढो करके, हम्म। बट वो सिर्फ हाँ हाँ बोलते हैं ना, क्या ढूंढ लेता हूँ, कर लेता हूँ। हाँ तो फिर मैंने खुद ढूंढ के, एक बाइंडिंग की एक कंपनी होती है, एक कारखाना था छोटा उनका।
तो हाँ हाँ उसमें हाँ। वो माल लोड करने का, उसमें सामान ये करने का, बुक्स कटिंग बिटिंग करने का, वो सब काम 15-20 दिन तक किया था मैंने वहां पे। तो प्रिंटिंग फिर प्रेस। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। जी। फिर हमारे गांव का एक लड़का था सर, वो भी मेरे पहले ही आया था 1-2 साल पहले। तो वो हाँ किसी हाँ। कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करता था, एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वहां पे। तो ओके। उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे आना, यहाँ पे हाँ। मतलब इंटरव्यू चल रहे मेरे साथ, तू भी लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल। सर मैं मतलब मोटिवेट था पहले से ही कि यार मेरे को काम करना है, कोई बिल्डिंग में करना है, अदरवाइज ये हम्म। करना है। तो वहां पे जब ऐसे मैं गया था ना, ऐसी तो सर बड़ी, वो कांच की बिल्डिंग थी पूरी। हाँ ऐसी बड़ी कांच की बिल्डिंग हो। और आप मुंबई में कहाँ रहते थे? मुंबई में सर चिंग्स कोकली में रहता था, मतलब वही करी रोड, हाँ, जिसको मराठी में स्टेशन के मंडल, पीछे। मंडल का रूम बोलते हैं। हाँ, बैचलर के रूम में रहते थे वहां पे। हम लोग जब रहते थे तो 18 लोग थे साथ में, 2 ही रूम थे, अच्छा। उसमें रहते थे, उसमें सब कुछ होता था। अच्छा, डे तो वाले आते थे, जब नाइट वाले चले जाते थे, नाइट वाले आते थे, डे वाले चले हाँ हाँ जाते सर। थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। ये रहता था उनका। तो उसके बाद सर कहीं ना कहीं जब वो मैंने देखा ना, तो कि यार यहाँ पे कांच की बिल्डिंग है, कोई भी काम करने को मिले, बट इतने बड़े जगह पे काम करने को मिल रहा है, तो एक हाँ। अलग ही बात है करके। और मेरा हम्म। एज भी मतलब मैंने झूठ बोल के वहां पे लग गया था कि मेरा 18 कंप्लीट हो गया है करके, क्योंकि ओके उधर ओके। डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, इतने उन्होंने नहीं मांगे थे। बट बाद में उनको समझ गया था। फिर वहां पे मैं ऑफिस बॉय का काम करता था, फिर सुबह वहाँ 9:30 बजे कहाँ जाना पे? होता था। ये आप विद्या विहार में काम करते थे? विद्या विहार में करता था सर, हाँ विद्या विहार, जो अच्छा, लग के ही एक स्टेशन बिल्डिंग पे। है, हाँ नीलकंठ जी हाँ जी। बिजनेस पार्क करके। हाँ हाँ। इसको विद्या विहार स्टेशन को लग के ब्लू कलर की बिल्डिंग है। तो ओके उधर ओके। नीचे बस स्टॉप भी है, बिल्डिंग के हाँ जी। नीचे। हाँ तो हाँ उसी हाँ हाँ। बिल्डिंग में काम करता था मैं, लॉजिस्टिक्स केस में। कहीं तो ना कहीं आप सर भी, वहां पे जाके आप भी। भी एज अ ऑफिस बॉय लगे वहां पे? हाँ, एज ऑफिस बॉय ही लगा था वहां पे। फिर मजा आता था मेरे को काम करने के लिए, बाबा काम तो मिला है मेरे को और वहां पे 7,500 पगार था मेरे को, मतलब उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ तो इतने में भी खुश था मैं कि कोई दिक्कत नहीं, और वो भी सेविंग होता थी मेरे, मतलब 3-4 हजार सेविंग रहती थी, बाकी खाना हाँ वगैरह का देके। तो अच्छा हाँ लगता था सर वहां पे जाना आना। फिर एक टाइम के बाद नहीं क्या, वहां के आसपास में भी कई सारे ऑफिसेस है उस हाँ बिल्डिंग में। और हाँ वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जैसे हाँ लोग हाँ काम करते हैं, तो मेरे अंदर से ऐसा लगता था कि यार इनके जैसा काम करना है, इनके जैसा मेरे को हाँ भी बनना है। मैं चाय हाँ देते कितने दिन तक रहूंगा, कुरियर का भी काम करता था उन्हीं के इसमें, मैं कुरियर डाल रहा। फिर वो बोलते थे हाँ कुछ लेके आ रहे हैं नीचे जाके, तो वो लेके आता था। तो मजे से जा हाँ करता था मैं वो सब काम। बट एक टाइम के हाँ बाद लगा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं मैं जिससे लाइफ सेट भी हो। हाँ तो फिर वहां पे ऐसा था कि एजुकेशन भी नहीं छोड़ा था मैंने। वहां पे हाँ नाइट कॉलेज एक है अपने करी रोड पे ही। हाँ तो हाँ। शाम को 6 बजे वो चालू होता था। तो साढ़े ओके। पाँच बजे में निकलता था, और उस मतलब ऑफिस से फिर 6 बजे से 8 बजे तक वो कॉलेज रहता था। फिर वो भी कभी बिल्कुल। कोई आया कभी नहीं आया ऐसा होता था। तो फिर वहां से हाँ फिर हाँ। मैं 9-9:30 बजे तक घर पहुंचता था। फिर वहां पे टिफिन ओके। जो लगा के रखा था वो खा के फिर ऐसा रेगुलर चल रहा था सर, मतलब जब तक कोविड नहीं आया था ना, हाँ हाँ। तब तक ये मेरा शेड्यूल रेगुलर चल रहा था। बट उस टाइम ऐसा ओके। लगता था कि कुछ ना कुछ और सीखूं। कई लोग वहां पे हम्म। गाइड भी करते थे कि सीख ले, कुछ हाँ करना है आगे जाके। तो हाँ हाँ ऐसा हाँ। ही सर मुंबई का मतलब स्टार्टिंग में जर्नी रहा, कोरोना से, कोविड से पहले तक का। ओके 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 ओके। तो फिर देन उसके बाद फिर समझ आता है कि अपॉर्चुनिटी एक जगह से आई है जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ, फिर सर गाँव गया था मैं उसके बाद में, मुंबई से कोविड आया हम्म। था तब, क्योंकि सब लोग जा हम्म। रहे थे। तो कहीं ना ओके कहीं ओके। ऐसा था ना कि मतलब इधर रह के और गड़बड़ हो जाएगी करके, तो गाँव भी गए हम्म। थे। फिर उधर 8-9 महीना वैसे ही रहा था मैं, मतलब लगभग नवंबर मंथ तक, क्योंकि तब तक कोविड हम्म। कंप्लीट खत्म नहीं हुआ था। तो फिर वहां पे हम्म। नहीं क्या, एक 10-15 दिन तक तो अच्छा लगता था गाँव में। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम्म। सब दोस्त हो गए, पुराने लोग आ गए, घर का खाना मिल रहा हम्म। है। बट एक हम्म। टाइम के बाद नहीं कि घर वालों के भी एक ऐसे एक्सपेक्टेशन होते कि बाबा काम कर ये कर, तो कई हम्म। बार ताने वगैरह देना। तो अंदर से हम्म। लगता था कि यार कब चालू हो और कब जाऊं मैं करके। हाँ तो हाँ। जब कोविड जैसे एंड नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो बट हम्म। नवंबर महीने के, अक्टूबर महीने के एंड तक मैं गया था, मतलब हाँ मुंबई में। फिर वहां पे हाँ। जाके एक और जगह पे काम किया था मैंने, जहाँ एक गैस की कंपनी रहती थी, जहाँ गैस पे, एजेंसी। हाँ गैस एजेंसी में। तो वहां पे ओके। भी मतलब नहीं क्या, वो जो एक कंटेनर होते हैं गैस वैस के, अलग अलग प्रकार के गैस, तो वो लोड करना, उनका एंट्री करना। तो हाँ वहां पे भी हाँ। ऐसा नॉर्मल काम मिला था। तो वहां पे सुबह ओके 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का था, मतलब 8 बजे जाने की मतलब वहां से प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। ओके ओके।
हाँ, तो हाँ। लगभग वहां पे भी सर मैंने 17-18 दिन किया था। फिर वहां पे मेरे को जम रहा था काम। फिर उन्होंने हम्म। डायरेक्टली 17-18 दिन की सैलरी मेरे को दी थी कि, और बोले कि कल से मत आओ। जो नए लोग ओके। लगे थे उनको हमने निकाला है क्योंकि कोविड अभी खत्म हो गया है लगभग। तो उसके ओके। बाद में काफी परेशान हो गया था कि यार करना क्या है, क्योंकि मुंबई में सर ऐसा होता है कि एक भी दिन हम अगर बिना काम के रहते हैं तो हाँ। पूरे मतलब दीवारें ऐसे लगती है कि क्या हो गया, अकेला ही हूं मैं, क्योंकि सब लोग ऑफिस चले जाते रहते हैं और आप अकेले ही रूम में बैठे रहते हैं। तो खालीपन कहीं ना लगता कहीं है। वो, हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता कि अब बाबा हाँ। मुंबई जैसी जगह पे जाके आप एक भी दिन काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि फुकट का सब चल रहा है। क्योंकि हाँ। वहां हाँ। चाय भी पीने हैं तो पैसे लगते हैं, 5 रुपए के भी। बिल्कुल। तो पैसे नहीं बिल्कुल। कमा रहा हो तो क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं वो हाँ। परेशानी से मैं आया था सर रूम पे। और ऐसा सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा, ऑप्शन तो हाँ। है नहीं। तो ढूंढना हाँ। चालू करता हूँ। तो जैसे मैं हाँ। आने के बाद सर एक रूममेट्स को मैंने बोला था कि यार कुछ जॉब होगा तो देख ले करके। फिर हाँ। उसने अपने दोस्त को कॉल करके पूछा था कि कुछ है तेरे जान पहचान में, तो उसको किसी ने कार्ड दिया था हमारे ओके। हाँ। प्रहलाद सर का। तो हाँ। कार्ड पे फिर उसने कार्ड वो दोस्त को दिया था, फिर उसने मेरे को दिया, फिर मैंने कॉल किया था सर को। ओके। और तब भी मेरा 18 कंप्लीट नहीं था सर पूरे तरीके से। हाँ। तब मैं लगभग 4-5 महीने थे मेरे को 18 ओके। कंप्लीट होने के लिए। तो सर साढ़े को मैंने सत्रह जब कॉल किया था, हाँ 17.5 का था मैं। सर ने हाँ। बोला कि यार मैं बोला कि सर 17.5 है, अभी 18 कंप्लीट नहीं है। तो सर बोले कि हाँ। अभी नहीं, अगले एक आध महीने के बाद तू ट्राई करना करके ओके। इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम्म। अभी हो गया है कंप्लीट। तो उस पे एक दूसरा एक नंबर होता है ना सर, अपने कार्ड के ऊपर नीचे भी एक नंबर होता हाँ। है। तो मेरे को लगा था कि यार इन्होंने नहीं बोला है, नीचे वाले नंबर पे देखता हूँ कॉल करके, काश हाँ। वो बोलेंगे कि आ जा करके। तो हाँ। उस पे कॉल किया था सर मैंने, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आ जा करके। तो हाँ। मैंने गया। फिर इंटरव्यू वगैरह मेरा हुआ, तो मेरे को ऐसा खास समझ नहीं आता कि क्या है काम। अदरवाइज क्या बोल रहे, बट ये थे दिमाग में था कि कुछ भी मिले करना है मेरे को। ऐसा हम्म। नाटक नहीं करने की, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी मिले करना है, क्योंकि फादर ने वही बताया था मेरे जब मुंबई आ रहा था तब मैं, और इस फोन पे भी, कि वहां पे बैठा रहा ऐसा मेरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, तो कुछ भी कर रहा है ये नहीं सुनाई देना चाहिए, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा के भेजा था। बिल्कुल। तो वो अंदर भी था कि बैठना नहीं है, जो भी मिले मेरे को कर लेना है। फिर मैं बिल्कुल। सेकंड राउंड के लिए भी आया था। तो सेकंड राउंड हम्म। भी मेरे ख्याल से आपने भी लिया था और कुछ दूसरे सर ने भी लिया था। तो उसमें भी हाँ। मेरे को क्लियरिटी आ गई थी लगभग। फिर जैसे हाँ। 1-2 दिन आया था ना सर, तो कहीं ना कहीं समझ आया कि यार यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। और सुबह का हाँ। जो डांस रहता है, गेम्स वगैरह, तो मेरे को अच्छा लगता था कि यार ये सब हंसना भी है, डांस भी करना है, मजा भी करना है, काम भी करना है। और एक चीज मेरे को सर पहले से अच्छी लगी थी काम में, कि हमें बात करने के पैसे मिलते हैं कहीं ना कहीं। मतलब हम हम्म। जाते हैं दिन भर बात ही तो करते हैं, और कुछ हम ज्यादा मेहनत तो नहीं करते। तो ये मेरे को हम्म। बात करने के कैसे 10-12 हजार रुपए देने वाले, तो ये चीज तो को लेके मैं, ऐसा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो विद्या विहार में आपने ऑब्जर्व किया था कि जो बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छे से हाँ हाँ, बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं, तो हम्म, कम्युनिकेशन को काफी डिमांड है। अगर कम्युनिकेशंस बराबर वाला सर, ही काम मिला तो कितना अच्छा रहेगा। यस सर, यस क्योंकि सर, हम काम के लिए जा रहे हैं घर से, तो इसका मतलब कुछ जो उठाने वाला काम हो या फिर मेहनत वाला काम हो, तो एक काम है जो कम्युनिकेशन वाला काम है, जिसमें बराबर सर, आपको मेंटली मेहनत करनी पड़ती है, नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। तो आपको यहाँ यस पे सर, आके वो दिखा कि यार यहाँ सारे गुड कम्युनिकेटर है बराबर बराबर सर, और बातचीत करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेवा देने का काम करते हैं। हम्म। हाँ। तो वो तो सर फील हुआ था कि कहीं ना कहीं यार सिर्फ बात करनी है ना, हमें ज्यादा तो कुछ करना है नहीं। हाँ। मैं सिर्फ सीख लूं कैसे मैडम बात करते, कैसे सर बात करते, फिर मैं भी करने लगूंगा। हाँ। तो हाँ। हाँ। फिर सर 4-5 दिन ही हुए थे मेरे को काम करते करते। हम्म। और उसी हम्म। टाइम यू फर्स्ट स्टेशन में चल रहा था प्लानिंग कि यार रायपुर ऑफिस ओपन करना है करके। तो उस टाइम हाँ। मीटिंग्स भी चल रही थी आपकी, जो रायपुर में जाने वाले उन लोगों की, हाँ। 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 कि वहां पे बिल्कुल। जाएंगे तो कैसे बात करनी है, क्या करना है, हिंदी वर्ड्स आप सिखा रहे थे कुछ लोगों को। हाँ। तो तो वो चीज मैं भी देखता था। तो फिर उस टाइम मतलब समझ गया था कि कुछ लोग जाने वाले थे, उसमें मेरे सीनियर भी थे जो रायपुर हाँ। जाने वाले हैं। तो उन्होंने हाँ। पूछा था, प्रहलाद सर ने पूछा था क्या रे भाई आएगा क्या करके, तो मैं बोला सर आ जाऊंगा, मेरे को क्या, कहीं पे भी जाना ही हाँ। हाँ। है ना। जैसे गांव से बिल्कुल। बाहर आया हूँ तो मुंबई में हूँ, कहाँ पे रहो, और मेरे को घूमना अच्छा लगता था पहले से सर। ओके। हाँ। हाँ, कहीं अलग जगह पे जा रहे हैं, वहां पे क्या है, वहां पे क्या खाते हैं, वहां पे क्या पीते हैं, वहां के लोग हाँ। कैसी बात करते हैं, है ना। हाँ। हाँ। और वहां पे जाएंगे, नए जगह पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां की एक एनर्जी भी अलग रहेगी, लोग मेरे को नहीं बिल्कुल। पहचानते, तो मैं अपना अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ वहां।
मतलब तो शुरू से ही इसमें अच्छी से, इमेज बना के रख सकते हाँ, इसमें से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से, हैं। कि हाँ सर, मुझे मतलब वो है ही नहीं सर। मुंबई चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे जहां भेजो सर मैं काम कर लूंगा, मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे हाँ अपॉर्चुनिटी बराबर। चाहिए। वेरी गुड। हम्म। माइंड में ये था ना सर, मतलब मैंने एक सोच के रखा था कि अभी मेरा अगर 17-18 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस टाइम पे अगर मैं 17.5 का हम्म। हूँ, गोल ऐसा था कि मैं 2-3 साल में ही सब कुछ मेरा मेरा हो जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 3 साल, मतलब ओके। 21 का लास्ट में आते तक मेरा सब कुछ कंप्लीट एकदम में स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हम्म। बहुत मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मेरे हम्म। को सबसे कम उम्र में भी मतलब कुछ अचीव करने वाला पर्सन भी बनना है। तो ये भी कहीं हम्म। ना कहीं सीनियर के थ्रू माइंड में बताया गया था ना। और बचपन में हम्म। सर ये भी था ना अटैचमेंट का, जैसे आपने बताया कि जैसे मदर फादर भी थे ना, तो उनसे भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहती थी, क्योंकि हम्म। लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं रहती थी ना। इसके वजह से हाँ। कहीं ना कहीं वहां से जाने का मन करता था बार बार। जो घर हाँ। के झगड़े, उधर जो घर के हम्म। जो माहौल होता है, तो हाँ। माहौल हाँ। बहुत हाँ। अच्छा नहीं लगता था। तो वो माहौल की ओके। वजह से ही मैं कभी मंदिर में जाना, अलग अलग दूसरे गाँव में जाना, तो दूसरों ये चीजों दूसरे। दूसरी चीजों में मन लगाना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। कभी कोई महाराज के साथ दूसरे गाँव जाना, वहां पे उनके साथ बजाने के लिए, जो अच्छा मैं तो, आर्ट भी सीखा हुआ है। अच्छा पहले से रोड ट्रिप चल रही है मतलब। हाँ हाँ सर। मतलब पहले से बड़ी, अच्छा लगता था सर वो। अच्छा अच्छा, नए लोगों को मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, और नई नई हाँ सिटी को एक्सप्लोर करना। हाँ। तो उसी के लिए सर जब रायपुर का प्लान भी बना था ना, तो हाँ हाँ। अंदर से ये आ गया था कि जाना है यार, उधर जाके भी देखते हैं उधर कैसे करते क्या करते हैं, हाँ है ना। हाँ। और ऐसा इतना ये नहीं था कि किसी से अटैच रहूं करके, मतलब पहले से अटैचमेंट रही ही नहीं सर, कहीं ना कहीं ना। हाँ हाँ। तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब जो 7-8 दिन में मेरे को क्लियर हुआ था। और उस टाइम आपकी मीटिंग भी चल रही थी सर कि सेल्फ टॉक के ऊपर की ना, कि हाँ सेल्फ हाँ, टॉक कैसा होना चाहिए हमारा करके। तो बिल्कुल। सेल्फ टॉक को लेके मैंने सर बहुत अच्छे से पकड़ा था कि यार हमारा अगर लाइफ में अच्छा सेल्फ टॉक होगा तभी कई सारी चीजें हम अचीव कर पाएंगे ना। कोई भी चीज को हम्म। स्टार्ट करने से पहले गलत सेल्फ टॉक किया हमने, जैसे गणेश जी हम्म। को, ऐसे कई सारे एग्जांपल आपने दिए थे, तो जनरल मीटिंग से भी क्लियर हुआ था मेरे को। उसमें ग्रोथ ओके। के स्टेप्स भी आपने बताए थे कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये तो चाहा था कि यहाँ पे करने के लिए रेडी हूँ मैं। हाँ हाँ, तो हाँ सर। वहां से तो काफी सारी जर्नी है, फिर रायपुर है, फिर उसके आगे बहुत सारी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई यस सर। वहां से। और वहां पे फिर यस आपने सर। मर्चिंग को इम्प्रूव किया, काम को इम्प्रूव किया। तो यस सर। उसमें से कई सारी जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में जब हम लोग सिर्फ बीइंग को लेके एक्सपीरियंस लेंगे, तो हम्म। उसमें काफी सारी चीजें हमें और सीखने के लिए मिलेगी। मतलब बिल्कुल एक सर बिल्कुल। मर्चेंडाइजर से लेके असिस्टेंट मैनेजर ट्रैक तक की जर्नी कैसी यस रही, सर। वो आप काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। अभी जो आपने बिल्कुल शॉर्ट सर। बिंग बताई है, उस शॉर्ट बिंग में से काफी सारी जो चीजें हैं, तो वो काफी सारे लोगों को सिमिलैरिटी देगी, और काफी सारे लोगों का बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस गेन करेगी, और प्लस आपको भी आपकी बीइंग रियश होगी, हो रही है। और उसी के साथ साथ अपना जो सीधा सी है कि कैसे एक पर्सन आता है और धीरे 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 हमारे कंपनी में ग्रो अप होता है, तो वो यस सर चीजें बिल्कुल। आपको भी समझने के लिए हेल्प होगी, राइट। यस सर। यस सर। दूसरा जो मेरा काफी इम्पोर्टेंट सवाल था कि ऐसा होता है ना कि कई बार, अभी जैसे कि 100 का ट्रेड चल रहा है कि 100 स्टार होने चाहिए, 100 प्लस काम होना चाहिए, और हम यस मानते सर। हैं कि जिनका काम 100 प्लस होता है और अच्छा काम किया जाता है, वहां पे काफी सारी चीजों की मेहनत लगती है। राइट। ऐसे ही किसी के 100 स्टार नहीं हो जाते, राइट। बराबर। तो उसके लिए आपका सेल्फ का स्केड्यूल हो गया, उसी के साथ साथ आपकी लर्निंग हो गई, आपकी डेवलपमेंट हो गई, काफी सारी चीजें आती है इसके अंदर, राइट। यस सर। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि हर किसी के पास अगर देखा जाए तो हम्म। 12 से 15 लोग होते हैं, और बारह यस से सर। पंद्रह लोगों में 100 स्टार हो सकते हैं, वो आप करके वहां पे दिखा रहे हो कि सर बराबर यही है सर। 12 15 लोग हैं, इसमें ही 120 130 140 स्टार कंसिस्टेंसी विदाउट मिशन हो सकते हैं, यस सर। राइट। तो ऐसा होता है ना कि कई सारे लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी आज के डेट में 12 से 15 लोग हैं, बराबर। बट बट उनके 100 स्टार कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। कुछ लोग करते हैं बट वो निरंतर नहीं है,
यस सर, यस सर। तो एज अ मैं सब मैनेजर्स के थ्रू ये क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जो 12-15 लोग हैं ये 100 स्टार नहीं कर पाएंगे। हम्म। 100 स्टार करने के लिए मुझे बहुत अच्छे लोग हायर करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे लोग मेरे टीम में लेके आने पड़ेंगे। और कई बार अगर आप राइट। 3-4 टीम एक साथ काम कर रहे हो तो आप देखते हो कि इनके पास ये मर्चेंडाइजर बहुत अच्छा है, इनके पास ये मर्चेंडाइजर बहुत अच्छा है, तो काश मेरे टीम में भी ऐसे लोग मेरे होते पास ये होता। तो मैं 100-125 स्टार कर लेता और मैं भी हाईएस्ट काम करता। यस सर। तो आपकी जर्नी में मैंने देखा है कि आपने उन्हीं लोगों के पोटेंशियल पे काम किया जो ऑलरेडी आपके पास होल्ड हुए हैं। कोई 1 साल यस से सर। है, कोई 1.5 साल से है, किसी को 2 साल हुए हैं। तो उन्हीं लोगों के अंदर पोटेंशियल है, कुछ नए लोग मुझे नहीं लाने हैं। इन्हीं के साथ इन्हीं को जुड़ के इनके पोटेंशियल को ग्रो करके मैं इन्हीं में ही 100 स्टार की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये मैसेज यस कहीं सर। ना कहीं आपने खुद को दिया। तो आप नए हायरिंग के पीछे नहीं भागे। यस तो सर। पहले मैं इन्हीं लोगों के पोटेंशियल को ग्रो करूंगा, इनको ही हाई रोलर बनाऊंगा, इनको ही बेस्ट यस सर। बनाऊंगा। जब इनकी ऊर्जा सही हो जाएगी तो इनके थ्रू कई सारे नए लोग आने वाले हैं। बिल्कुल। और फिर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनेगा। यस सर, राइट। बिल्कुल। ये तो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो पुराने लोग हैं वो हमें इतने चैलेंजेस कई बार दे देते हैं, तो उनके चैलेंजेस यस सर। देख देख के हमारे दिमाग में उल्टा सी बनने लगता है। इरिटेट हो जाते हैं कई बार हम उनको लेकर। हाँ कि यार ये लोग ना नहीं कर पाएंगे, जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है, जो मुझे ऑफिस को टॉप में लाना है, इनसे नहीं हो पाएगा, मुझे नए लोग यस चाहिए। सर। यस सर। या फिर आप साथ में हो, 12-15 लोग कंसिस्टेंट आपका साथ दे रहे हैं, तो आपस में बनती नहीं है, कोसना हो जाता है कई बार कि ये लोग सही से बराबर है काम सर। नहीं करते, ये लोग ध्यान ही नहीं देते, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और अगर आपके कलीग लेवल में कोई टीम बहुत अच्छी है तो वहाँ अटेंशन जाता हाँ। है कि यार ये यस सर। कितना अच्छा काम करता है, ये कितना बढ़िया काम करता है, काश मेरे टीम में ये होता। तो वो राइट। एक खासियत मैं जानना चाहूंगा कि जो पुराने वही लोगों के अंदर जो पहले 70-80 स्टार होते थे, तो उसी को हम्म। आप 110 व 110 120 स्टार के ऊपर आप लेके गए। राइट। यस सर। तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर ही पोटेंशियल को ग्रो किया गया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। तो वहां पे कैसे यस सर। काम किया है वो थोड़ा आप बताइए, जिसमें शालिनी एग्जाम्पल है, दीनू एग्जाम्पल है, आर्यन एग्जाम्पल है, और उसी से बने हुए 3-4 और एग्जाम्पल है। जी सर, जी बिल्कुल। वो थोड़ा क्लियरिटी चाहिए थी। सर मतलब क्या होता था ना, एक टाइम ऐसा आया था ऑफिस में भी, यहाँ पे भी, हम्म। कि मतलब इन अ डे 60, 50, 70, हम्म। कभी कभी तो हम्म। 28, 32 इतने भी स्टार मतलब हम सब लोगों ने मिलके किए थे। तो एक बिल्कुल। सर अंदर से एक होता है ना कि मतलब यार पहले पहला काम तो हमें ये करना है ना कि जो हमारे सामने है पहले, हमारा जो हाँ। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, तो पहले हम्म। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर हम काम करें ना, कि एरिया ऑफ हम्म। कंसर्न के पीछे नहीं भागे राइट। कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अगर उस टाइम पे मेरे पास लगभग 15, 16, 17 लोग थे, और उनमें ऐसा काम हुआ था कि 30 या 40, क्योंकि 6, 6, 7, 7 नील होते थे। जी। तो कहीं ना कहीं सर उस टाइम है ना, एक अंदर से हमेशा जब भी काम डाउन होता था, अदरवाइज कोई पर्सन जब नील करके आता था ना फील्ड से, तो उसको है ना हम्म। सर, मतलब मेरे को कभी है ना ज्यादातर ऐसा झापने का, और उसको लेके मैं ब्लेम करूँ, ऐसा मन नहीं हम्म। होता था। कहीं ना कहीं ये मन हम्म। होता था कि उसके ऊपर है ना ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, और ऐसा काम हाँ। नहीं किया है जो हमारा आज तक होना चाहिए था उसके ऊपर ना। वो काम हम्म। नहीं होने की वजह से वो पर्सन इस प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि उसने बिल्कुल। एक ना एक बार तो हाई रोल किया है, एक ना एक बार तो राइट। बोर्ड के ऊपर सबसे टॉपर के लिस्ट में रहा है, उसने कभी ना हम्म। कभी 25 स्टार, 20 स्टार किए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम्म। उसने नहीं किए हैं, है ना। हाँ। उसके अंदर उतनी पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल को हम्म। बाहर निकालने के लिए एक चीज होती है कि हमें सर कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है बच्चों को, ठीक। जो भी ठीक। हमारे पास 10, 12, 15 लोग हैं उनको, अगर उनको हम्म। इनपुट हमारे तरफ से सही से मिल रहा है, तो वो आउटपुट भी हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से देते थे। तो बिल्कुल। इनपुट सर मैंने ये समझा था ना, जैसे आप जब साथ में थे तो आपने कुछ पांच चार पांच चीजें बताई थी सर मेरे को, जिसपे हमें काम करना होता है। उसमें तो हम्म। सबसे पहला सर एक काम था कि एक माइंड बॉडी सोल करके, हमें हम्म। माइंड बॉडी सोल के ऊपर काम करना है करके, और एक की मदर फादर कोच और सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर। तो सर हम्म। मैंने एक चीज पकड़ी थी ना उसमें, कि माइंड बॉडी सोल अगर काम करते हैं हम लोग, क्योंकि जितने हम्म। भी लोग आज
अपने एक बेस्ट वर्जन कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अपने माइंड का और सोल का जो बैलेंस है वो काफी अच्छा है। क्योंकि वो जी। जितने भी डिसीजन लेते हैं वो सोल के थ्रू डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल। कि माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते। क्योंकि हम्म, जैसे कई लोग सिस्टम के बाहर का भी काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो हम्म, भी नहीं करते, अदरवाइज हाँ। अपने माइंड के पैटर्न में अटक जाते हैं। और उसी की वजह से उनको फील्ड के चैलेंजेस आते हैं, और फील्ड के हम्म, चैलेंजेस आने के साथ साथ उनको ग्रोथ करने के लिए भी चैलेंजेस आते हैं। तो हम्म, बीच में सर का एक मेडिटेशन का भी सर एक ये आया था, मतलब संजय सर ने कंपलसरी किया था। इवन हमें भी, हाँ। हम सब लोगों को कंपलसरी करने के लिए बोला था। और समीर सर हम्म, ने उसके इम्पोर्टेंस भी भेजे थे एक ऑडियो बना के। तो मेरे को ये बिल्कुल। समझा था कि सर ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैं सबके माइंड के ऊपर काम कर सकता हूँ इस तरीके से ना। क्योंकि हम्म, सबके अंदर पोटेंशियल है, सबका दिमाग अगर ठीक रहेगा और माइंड अगर गोल रहेगा तो फिर वो अच्छा काम कर लेंगे। तो बिल्कुल। माइंड के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है सर, जिसमें मैंने हम्म, समझा कि पोटेंशियल सबके अच्छे हैं। सबको अगर मैं हम्म, स्टेबल करूंगा, सबके दिमाग को अगर हम्म, सही रास्ता दूंगा, तो उसके लिए सर हम्म, पहले बात तो मैंने रेगुलरली ग्रुप लेना चालू किया था सर। क्योंकि ग्रुप हाँ। लेने की मसल जो है वो मेरी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी है मसल उस प्रकार से। क्योंकि जब भी हम्म, ग्रुप लेता हूँ तो लगभग लगभग 1.5 घंटा भी लोग सुन सकते हैं ग्रुप रेगुलरली, और मैं भी ले सकता हूँ विदाउट बोर बिल्कुल। हुए हुए। तो ये हम्म, एनर्जी सर ग्रुप में बनाना हुआ। और दूसरा, हम्म, माइंड पे काम करने के लिए सर मैंने ना कंपलसरी जितने भी लोग साथ में मेरे रहते हैं, उधर एक जो हाँ। मेरी कोर टीम है, जो छह हम्म, सात लोग जो मेन है, तो सबको सर है हम्म, ना मेडिटेशन की हैबिट लगाइए सुबह और वेरी शाम को। तो दिन में 2 टाइम मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे। तो इवन स्मार्ट सर वर्क उनको है किया ना। आपने। हाँ। स्मार्ट वर्क किया। हाँ, स्मार्ट स्मार्ट वर्क किया है सर। कहाँ पे हम, मतलब वो काम नहीं आ रहा है तो हम कहाँ इरिटेट होते जाएंगे, राइट, और कितने राइट, लोगों राइट, के साथ भी जाएंगे हम लोग, है ना। तो राइट, उनके राइट। सोल को ही उनका सीनियर बनाने की, मतलब सीनियर बनाने की कोशिश की, और मैंने रिप्रेजेंट भी किया कि आपका सोल बिल्कुल। आपको एज अ सीनियर की तरह से गाइडेंस देगा। तो मैंने सुबह से हम्म, शाम तक उनको बताया था कि कहाँ कहाँ पे हमें सोल गाइडेंस करता है, कहाँ कहाँ पे हमारा माइंड बीच में आ जाता है। तो हाँ, रेगुलर सर सबको, मतलब अभी मैं भी मेरे को भी उठाना होता है सबको, मतलब लगभग 6 सवा 6 बजे में जितने लोग रहते हैं, इवन मैं हम्म, फिजिकली उनके साथ रिप्रेजेंट हूँ, तो मैं उनको सबको उठाता हूँ टाइम पे। सब तैयार हम्म, होकर सर 7 सवा 7 बजे जितने लोग हैं, सब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। फिर वो वेरी सवा गुड। सात से लेके पौने हम्म, 8 तक मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद तैयार होके फिर 8 बजे एटमोसफेयर चालू होता है। और इवनिंग बिल्कुल। को आने के बाद भी सर सबको हैबिट लग गई है, क्योंकि हम्म, उसके बाद है ना, उनको गलत चीज करने से पहले उनका सोल नहीं करने देता सर। क्योंकि मेडिटेशन हम्म, में इतनी पावर है ना कि कोई भी अगर हम्म, सिस्टम के बाहर जाना है, तो उनको खुद ही हम्म, रियलाइजेशन होता है कि नहीं जाना है बाबा करके। और माइंड एक हम्म, प्रकार के स्टेबल हो जाता है, फिर उनके अंदर जो पोटेंशियल है, रियल वाले हम्म, पोटेंशियल, वो कहीं ना हम्म, कहीं बाहर आनी ही आनी है सर। क्योंकि हम्म, एक चीज मेरे को समझी कि एक तो मेडिटेशन पे काम करना पड़ेगा हमें, लोगों के हम्म, फीलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो उनके अंदर हम्म, एक जो फीलिंग होती है, इस पे मैं हम्म, काफी समय से काम करते हुए आया हूँ। क्योंकि मेरे को ये हाँ। पता है कि मैंने मेरी मर्चिंग कैसे इंप्रूव की है ना। अगर हम्म, मैं मेरे मर्चिंग में बेस्ट क्यों था, तो मैं हम्म, कुछ अलग पर्सन हूँ, मेरे अंदर मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग है, इसलिए मैं बेस्ट नहीं था। मैं कुछ काम हाँ। करता था अपने आप के ऊपर रेगुलर। तो मेरी सिस्टम। स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत अच्छी थी, हाँ सिस्टम भी हम्म, थी, स्पिरिचुअल हम्म, एनर्जी भी थी। और कहीं ना कहीं एक फीलिंग अंदर रहती थी सर मेरे अंदर, एक सेवा वाली फीलिंग और खुश रहने वाली फीलिंग। तो ये हम्म, सर जितने भी बच्चे हैं ना, सब लोगों के अंदर में डायरेक्ट वैसे इनडायरेक्ट वैसे हैमरिंग करके उनके अंदर वो चीज डाल डाल दी है कि हमें फील्ड में जाना है तो एक फीलिंग से जाना है, सेवा वाले, है ना। और हम्म, कभी भी प्रोडक्शन को लेके और जूसेस बॉटल को लेके काफी टाइम, मतलब ऐसा होता नहीं कि मैं उनको गाइडेंस कर रहा हूँ कि आपको आज हम्म, 8 जूस करने हैं, तुझे 15 जूस हम्म, करने हैं, तुझे 10 जूस करने हैं, हम सब लोगों को मिला के 100 स्टार करने हैं। क्योंकि मेरे को पता है सर, अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो हमें करना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा, है ना। हाई रोल हम्म, हो जाएगा, अदरवाइज 150 स्टार, 125 स्टार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम्म, ऐसा इनपुट डालना पड़ेगा। तो पुराने लोगों बिल्कुल। के ऊपर सर यही काम किया था, एक तो माइंड बॉडी सोल के ऊपर से उनके सोल को हम्म, मैं मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट करूँ। और कहीं ना हम्म, कहीं मैंने जिस प्रकार से मर्चिंग मेरी इंप्रूव की थी, और जिस क्वालिटीज की वजह से मैं कंसिस्टेंट रह रहा था ना, तो वही चीजें हम्म, सर मैंने उनको बताई कि आपको भी इस फीलिंग को कॉपी करना है, सेवा वाली फीलिंग हम्म, रखो, खुश रहो, और दिन भर 12 पिचिंग मारते रहो, आप आपको आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। हाई रोल भी हो बिल्कुल। जाएगा, गुड जॉब भी हो जाएगा, जो हम्म, आपको स्टार ऑफ दी करना है, जितने करने हैं, उतना हो जाएगा कहीं ना कहीं। हम्म, तो ये सर उसमें मेरे को एक चीज समझ आई थी सर, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक से हम किसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें ऐसा हो गया ना कि जितने भी लोग हैं उनको मुझे सिस्टम देनी नहीं है, सिस्टम हम्म। मुझे फॉलो करनी है। और हम्म। जब मैं उसका स्व अनुभव लूंगा, तो वो हम्म। अनुभव के साथ में उनको बहुत अच्छे कन्वेंशन से बता पाऊंगा
कि बराबर आप सर। भी ये चीज करो तो बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कि जैसे हम्म। आप जो ऑफिस चलाते हो तो ऑफिस चलाते हुए आप बेस्ट मर्चेंडाइजर हो ये आपको पता है। तो बराबर सर। आपने उसका रिसर्च किया कि मैं अच्छा मर्चेंडाइजर क्यों था, मैं कैसे बना अच्छा मर्चेंडाइजर। हाँ, तो ये सर कहीं ना कहीं है ना, जो हम्म। समीर सर थे ना, बीच में समीर सर के हम्म। साथ बात हुई थी हम लोगों की। तो समीर हम्म। सर ने फेथ एंड बिलीफ निकालने के लिए बोले थे। तो उससे हम्म। भी सर काफी हेल्प हुई थी कि मतलब हमारे अच्छा अगर है तो अच्छा क्यों है बाबा। अगर जाके 15-20 जूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल। सवाल मेरे को कभी नहीं आया था सर, बट समीर सर ने जब बताया था ना तब आया था कि हाँ। यार, हाँ कुछ ना कुछ तो है, क्यों करता हूँ मैं, और अगर बाकी लोग नहीं कर रहे तो वो भी क्यों नहीं कर रहे। तो फेथ हाँ। एंड बिलीफ और खुद की सिस्टम उनके अंदर जैसे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो वैसे हाँ। रिजल्ट एक्चुअली चेंज हो जाता है। और वो समीर सर की सिस्टम भी उसमें कहीं ना कहीं काम आई सर, तो मतलब पुराने लोगों को इम्प्रूव करने के लिए। आप जो मेडिटेशंस करते हो तो उस मेडिटेशंस के थ्रू आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई कि वहां ध्यान हम्म। देना जरूरी है अच्छी तरीके से। यस सर। तो यस सर। आप यस सर। रेगुलर मेडिटेशन करते हो। हाँ सर, रेगुलर होता है सर, मतलब कम से कम एक टाइम तो होता ही है सर मेरा। वेरी और गुड। फिर बाकी और भी कुछ चीजें रहती है सर, जैसे जिसमें मैनिफेस्टेशन आता है, हम्म। इमेजिनेशन आता है फ्यूचर को लेके। अदरवाइज किसी हम्म। बच्चों को लेके उसका फ्यूचर अच्छा इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और हम्म। अट्रैक्ट कर रहा हूँ एक टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो सब चीजें हम्म। सर मतलब कंटिन्यू करते रहता हूँ मैं दिन भर के बेस में, मेडिटेशन हम्म। के साथ साथ। तो उसमें आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, ऑफिस का एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो रहा है। ओके। हाँ सर। वहां पे आपसी रिश्तों का चैलेंज था वो भी ठीक ठाक हो रहा है अभी धीरे धीरे। सबसे अच्छा सर, मतलब बच्चे खुश रहने लगे पहले से। पहले काफी ओके। इरिटेट, खुद फ्रस्ट्रेट रहते थे ना। हाँ। तो मतलब हाँ, ऐसा स्कोर हो गया होने है के। कि मेडिटेशंस के थ्रू अभी ना काम करने में मजा आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल। पहले टारगेट लगता था, ऐसा हो करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये हो ही जाना चाहिए। तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मेडिटेशंस के थ्रू खुद की समझ काफी अच्छी तरीके से बढ़ाई गई है। यस सर, तो बिकॉज ऑफ सर बीच में जैसे सर ने भी बोला था ना कि ये जेन लोग हैं जितने भी है, और जितने भी लोगों को हाँ। हम हैंडल करते हैं, तो हाँ। इनका हाँ। माइंड ऐसा है कि बहुत घूमता है, बहुत अनस्टेबल होता है। लगभग बिल्कुल। 60,000 जो थॉट आते हैं दिन भर हमारे अंदर, तो हम्म। उसमें अलग अलग प्रकार के थॉट आते हैं, तो उसको पहले जगह पे लाना जरूरी है ना। तो ये हम्म। मेडिटेशन के थ्रू हम ला सकते हैं जगह पे। ओके। तो आपको वो चीज क्लियरिटी आई, राइट। जी सर जी। उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके। और हाँ काफी सर। सारे लोगों को जानने के लिए काफी मदद होगी क्योंकि काफी सारे लोग दिल्ली भी आके गए थे, दिल्ली में काम कर चुके हैं कई सारे लोग। और यस उन्होंने भी सर। देखा है कि दिल्ली में काम करना अपने आप में प्योर सिस्टम वाला काम है, वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। आप जी कितने सर भी जी। शॉर्टकट मार के देखोगे तो शॉर्टकट वाला काम नहीं होगा वहां पे। तो यस वहां सर। पे जो आदमी सेल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उसका ही काम बेस्ट होगा। और पहले यस से सर। हमारा पूरा फोकस रहता था कि हम सिस्टम को पकड़ के रखेंगे क्योंकि बाहर यस सर। से यस कभी सर। पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या निगेटिव रिजल्ट आएंगे, बट सिस्टम को यस सर। नहीं छोड़ना है। यस सर। तो जैसे आपके साथ अभी लगभग 6-8 महीने हुए होंगे कि जहाँ पे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, यस सर। राइट। और फिजिकली आपके साथ कोई भी सीनियर नहीं है, अगर आए भी तो वो 15-20 दिन के लिए वहां पे आते हैं, गाइड करते हैं, बाकी यस सर। टेलीफोन पे कंटिन्यू कम्युनिकेशन होते रहता है, राइट। यस सर। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अभी मैं इंडिविजुअल लेवल पे काफी अच्छे तरीके से काम करूंगा। तो उसी के यस साथ सर। साथ ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे मेरा एजुकेशन भी बहुत अच्छे से करना है, मुझे अपने यस सर। आप के सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करना है। और यस सर। सबसे बड़ा मतलब ऐसा होता है ना, कुबेर का खजाना जो होता है, हमारे काम में यस सबसे सर। बड़ा कुबेर का खजाना है जिसने समीर सर को समय सर। अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। तो उसके यस लिए सर। ना काम बहुत आसान हो जाता है। यस मतलब सर। यस सर। बाकी लोगों के लिए वो वाव फैक्टर बनता है, बट जब जब आप उनको पूछते हो जो समीर सर की मीटिंग को डिकोड करते हैं, समीर सर ने जो कहा है उस चीज के ऊपर निरंतर काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत यस सर। सहजता हो जाती है काम में। जी सर जी। तो बाकी लोगों के लिए जो 50 किलो का वजन लग रहा है, ओके, और जो समीर सर को फॉलो करता है उसके लिए वो 5 किलो का वजन हो जाता है। बिल्कुल सर। तो ये मेरा खुद का भी पर्सनली अनुभव है, और वो एक्सपीरियंस आप अभी फिलहाल ले रहे हो कि बहुत एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे या बराबर बहुत सर। हलचल नहीं है, एकदम राइट। स्टेबिलिटी से सिस्टम बाय सिस्टम काम करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए
डुप्लीकेशंस भी होगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे मैनेजर्स बराबर सर। बनेंगे भी ना। तो यस सर। वो मैनेजर सेम डुप्लीकेशंस करेंगे जो अभी फिलहाल यहाँ पे हो बराबर रहा है। सर। तो मैंने गए कुछ दिनों से हम्म। ऑब्जर्व किया है कि आपका जो समीर सर की मीटिंग के प्रति डिकोडिंग है, या फिर लास्ट हमने हम्म। फेथ एंड बिलीफ के ऊपर काफी अच्छी तरीके से काम किया था, कि एक ऑडियो के हमने फेथ एंड बिलीफ भी निकाले थे। तो वो यस थोड़ा सर। बताइए कि जो खुद के ऊपर जो काम हो रहा है समीर सर के थ्रू, तो हम्म। उसमें आपने एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। यस सर। क्योंकि यस सर। एज एज ज्यादा नहीं है आपकी और एज कम है, और जो बीच में आपने बोल दिया कि जेनजी ऐसे होते हैं, तो मैं हम्म। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप भी जेनजी ही हो। यस सर। राइट। आपका डेट ऑफ बर्थ यस क्या सर। है? 2003 है सर, 27/5/2003। हाँ, तो 2003 की जनरेशन हो आप, और आपके जनरेशन के कई यस सर। सारे लोग आते हैं अभी। अभी तो यस सर। 2003 4 5 की जनरेशन चल रही है फिलहाल इंटरव्यू के लिए। यस सर, इंटरव्यू के लिए राइट। राइट। तो वो वाली पकड़ थोड़ी आप समझाइए, जिससे आपने आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से बिल्ड किया। तो हर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो विदाउट सीनियर है, और यस उसको सर। मौका मिला है कि यार मैं विदाउट सीनियर इतना बेस्ट करके दिखाऊंगा कि यस मेरे सर। तरफ काफी सारे लोगों का अटेंशन आएगा। जी सर जी। तो हर कोई समीर सर की हेल्प ले सकता है, डिकोड कर सकता है, उसको भी मजा आ सकता है, और वो भी यस सहजता सर। से काम कर सकता है। तो वो यस सर। थोड़ा यस सर। explain तो वो सर एक चीज मतलब हुई थी ना, पहले बात तो सर मतलब जितने भी लोग हैं ना सर, सबकी जो शुरुआत है मेडिटेशन से, मतलब समीर सर के वर्ड से ही होती है। और हाँ। रात भी समीर सर के वर्ड से ही होती है मेडिटेशन से। तो मेरा हम्म। खुद का जो एक्सपीरियंस था ना सर के साथ, तो सर को बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी करता था, मतलब अलग अलग प्रकार से। तो हाँ। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी सर कई सारे सॉल्यूशन मिले थे ना। तो हाँ। एक सॉल्यूशन मेरे को ये मिला था सर कि जैसे हम जब भी कोई भी चीज को हैंडल करते हैं, उधर कोई भी ऑफिस को हैंडल करते हैं, उधर कोई भी हम्म। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो वहां हम्म। पे आपने भी बताया था कि अगर यहाँ पे अगर समीर सर होते तो क्या सॉल्यूशन निकालते। ये हम्म। इस ऑफिस में अगर समीर सर होते तो बच्चों का कैसा हम्म। एजुकेशन करते। समीर सर अगर हम्म। होते तो किस प्रकार की मीटिंग लेते, समीर सर होते तो ये इस बच्चे को कैसे हैंडल करते। अदरवाइज हम्म। खुद मतलब क्या सेल्फ टॉक करते। तो ये सर है ना, हम्म। मतलब हमेशा अंदर रहता है कि अगर समीर सर होते ऐसी सिचुएशन पे तो क्या करते ना। तो पहले बिल्कुल। तो सर वो माइंड में रहता है कहीं ना कहीं कि हम्म। हमेशा अपने आप को एज अ समीर सर का रिप्रेजेंटेटर बन के काम करना है। और जितने भी हम्म। लोग हैं ना सर, सबको समीर सर को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे जो मीटिंग्स भी है ना सर मेरी, वो मीटिंग्स में हाँ। भी लगभग जो सर ने एक मीटिंग, सर की मीटिंग मैंने देखी थी और मैं बीच बीच में देखता भी उसको। जो हम्म। हाई जंप वाली मीटिंग थी सर की, है ना, जो हाँ। जैसे एक वीडियो दिखाया है उसमें और फिर सर ने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है काफी सारा। तो वो हम्म। सर माइंड में मेरे मतलब लगभग हमेशा रहती है कि जितना हम जूनियर्स के बीइंग में जाते हैं ना सर, कि जितना हम हाँ। एक जूनियर को समझते हैं उसके अंदर तक जाके ना, उतना हम्म। लंबी छलांग वो लगाएगा उधर, उतना जितना पीछे जाएंगे हम उसके लाइफ में उसको भी लेके जाएंगे, उतना वो कहीं ना हम्म। कहीं आगे जाएगा। तो ये एक सर हम्म। चीज मेरे माइंड में मतलब रहती है कि हर एक जूनियर जब भी मेरे पास आएगा ना, तो पहले मैं उसको बीइंग समझू समीर सर के हम्म। अकॉर्डिंग। बीइंग समझना होता है। उसके बाद उसके फेथ एंड बिलीफ चेक करने होते हैं कि क्या क्या फेथ एंड बिलीफ है बाबा उसके। उसका कुछ गलत तो फेथ एंड बिलीफ नहीं है, तो उसको फेथ एंड बिलीफ सर मतलब मैच करने होते हैं। मेरे फेथ एंड हम्म। बिलीफ से और समीर सर के फेथ एंड बिलीफ से। और खुद के भी हम्म। फेथ एंड बिलीफ मैच करने होते हैं समीर सर के साथ सर। जो एक्सचेंज बिल्कुल। वाला बीच में हमने काम किया था कि सर के साथ हम्म। हमारे फेथ एंड बिलीफ एक्सचेंज होते हैं क्या। क्योंकि हम्म। एक तभी एक्सचेंज होंगे तभी हम समीर सर जैसा काम कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सबसे एक टॉप का एग्जांपल है समीर सर ना, कि जिन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक की जितना भी क्रिएशन किया, अभी जितने भी लोग हैं वो सब समीर सर के बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से। तो अगर हमारे समीर काम सर का ने इतना। जितना भी सॉल्यूशन है, और हमारे जीवन का जितना भी हाँ। सॉल्यूशन है, वो सर के पास ही है, अदर कहीं नहीं है। हाँ सर, वो एक समझ आया था सर। और बीच हाँ। में एक बार बात भी हुई थी ना सर के साथ मेरी। तो हाँ। सर के साथ बात करने के बाद सर एक ऑब्जेक्टिव मेरे को क्लियर हुआ था सर लाइफ का ना। जो सर हम्म। ने मेरे को एक एग्जांपल दिया था, जो मेरे गुरुजी थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ। में सिखाते थे मुझे और बहुत सारे हमारे पूरे कस्बे के लोगों को। हम्म। हर संडे को एक मृदंग करके एक कला होती है वो सिखाते थे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सर ने बताया था कि यार वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रहे इतने एज में भी। तो हम्म। मेरे को ऐसा लगा था कि सर उनको अच्छा लगता होगा उधर ये। तो सर ने बताया था कि उन्होंने उनके जीवन का ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर हुआ है। तो बिल्कुल। उसके थ्रू है ना सर, मेरे को भी ये क्लियर हुआ था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे जीवन का।
मेरे जीवन का हम्म ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है क्या? मेरे जीवन का हम्म ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों के साथ, इतने ही लोगों के साथ मेरे अपने को स्टेबल रखना ही है क्या? ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव मेरे जीवन का है कि मैं हमेशा लोगों के अंदर बदलाव लाते रहूं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहूं। तो हम्म लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही यूनिकेयर है, और यूनिकेयर में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को हमें एक अच्छी लाइफ देनी है ना? उनके लाइफ में कहीं ना कहीं हमें एक रोल निभाना है, जो रोल उनके लाइफ में एक आध पर्सन निभाता है। जैसे हर एक के हम्म, जीवन में कोई ना कोई आके रोल निभाता है, और फिर उसके वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो बिल्कुल। हमें बनना है। जैसे हमारे लाइफ में हमारे सीनियर आए, तो वैसे हमें भी हम्म हमारे बच्चों के लाइफ में आना है, आए हैं हम लोग, मतलब मौका मिला है। तो उसकी लाइफ हम्म चेंज करेंगे हम लोग, और बिना स्वार्थ, निस्वार्थ प्रकार से, जैसे हम कस्टमर की सेवा करते थे ना सर, निस्वार्थ हम्म भावना से अगर हम कस्टमर को मिलते हैं तो वहां पे अच्छा रिजल्ट आता है। तो वैसे हम्म निस्वार्थ भावना से जितने जूनियर्स को हम ट्रेन करेंगे, इसमें कोई स्वार्थ हम्म नहीं है बाबा, चलो इसको चेंज हम्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव लाना है, इसके ऊपर काम करना है। और कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब कुछ दिमाग से हटा के निस्वार्थ तरीके से उसको हमें सिर्फ अच्छा मतलब उसको उसको अच्छी लाइफ देनी है। तो ये चीज सर बिल्कुल। सर से एक बार बात हुई थी बीच में, हमारे ऑफिस में ही, तब मेरे को हम्म क्लिक हुई थी सर। तो उसके बाद है ना सर, लाइफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव बना लिया था कि जो भी करना है, जितना भी करना है, सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, और कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ बिल्कुल। कुछ जो बातें सर के थ्रू हुई थी ना सर, वो बातें मैं आज भी मतलब अंदर रख के फॉलो करना होता है कहीं ना कहीं। तो हम्म एक फेदर मिली वाली पार्ट हो गया, एक मेडिटेशन वाला जो बीच में सर ने एक ऑडियो भेजा था वो हो गया, और हाई जंप वाला एक मीटिंग जो हुआ था वो वाला मीटिंग, और अभी रिसेंटली जो बात हुई थी उससे मतलब सर पूरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया था कि यार हम हम्म इस लाइफ में जो करेंगे, और इस लाइफ में हमने अगर अच्छा किया, तभी तो हमें कहीं ना कहीं मोक्ष भी मिलने वाला, नहीं तो फिर से ये चक्र चलने वाला है। तो हम्म हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं नेचर ने यही दिया होगा कि यार आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ऐसे लोगों को बदलाव करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर भी है सर, और मैं भी हम्म खुद समझता हूँ अच्छे तरीके से, और बच्चों को भी समझाने में हेल्प होती है कि तेरा भी हम्म, ऑब्जेक्टिव है कि इसकी लाइफ को चेंज करना है। तो ये ट्रेनर्स बिल्कुल। को भी बताना होता है। तो कहीं ना कहीं ये समीर सर का जो एक कम्युनिकेशन हुआ था, वो हमेशा सर काम करते रहता है अपने आप को एक लाइन में रखने के लिए, उधर इस ट्रैक से भटकने ना देने के लिए। उधर एक हम्म जूनियर्स को भी पहला मैं बहुत झापता था जूनियर्स को सर, बट ये बात हुई थी सर की, तो उसके बाद मेरे को ये समझ आया था कि यार नहीं नहीं, हम स्वार्थ के लिए उसको झाप रहे हैं ना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो काम हम्म करेगा तब ऐसा होगा कि मतलब मेरा नाम आएगा। वो काम हम्म करेगा तब जाके ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा नहीं ना, हम्म, वो हमारे लिए नहीं है ना? हम उनके लिए है, हमें उनके लिए रखा गया है ना? वो है राइट। इसलिए हम आज इस पोजीशन पे है। राइट। तो हम्म कहीं ना कहीं मतलब उनको चेंज करना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, जो लाइफ हमें मिल रही है, जो भी सुकून लाइफ में मिल रहा है हमें, वो उनको देना है। तो ये सर समीर सर के कई सारे बातों से ना मेरे को क्लिक हुई थी सब ये सब चीजें। तो इन्हीं के ऊपर सर निरंतर काम करना होता है। बहुत बढ़िया। तो अभी हाल ही फिलहाल में एक सर का जो ऑडियो है वो काफी हेल्प कर रहा है काफी सारे लोगों को, हाँ सर। जो पावर ऑफ हाँ मेडिटेशंस को लेके है। तो हाँ हाँ हाँ। ऐसा हुआ कि समीर सर की मीटिंग डिकोड करना, समीर सर की बातों को समझना, उसको डीप में लेके जाना, और सबसे ज्यादा जो आपकी हेल्प की है वो मेडिटेशन ने की है। कि मेडिटेशन मेडिटेशन में से, किया है, मीटिंग में भी की है सर। हाँ, मेडिटेशन से ही मीटिंग समझ आएगी। यस सर, वो यस सर। वो मीटिंग इसके पहले भी देखी गई है, वो ऑडियो इसके यस सर। पहले भी सुने गए हैं, बट तब यस नहीं सर। समझ आए, वो बाद में समझ हम्म। आते हैं हमें। तो यस डेफिनेटली सर, यस ऑडियो सर। वही है, एनर्जी वही है। मर्चिंग भी जो मेरी है ना सर, वो समीर सर के मीटिंग के बाद ही इंप्रूव हुई थी कहीं ना कहीं। जी। जैसे सर ने एक मीटिंग ली थी 20, मतलब सर ने बर्थडे के टाइम पे ली थी, ऑनलाइन हाँ लिखे थे हमने। तो उसमें भी हाँ, सर ने कस्टमर को मिलने का ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल। जिसमें मतलब कई सारे लोग बीमार कैसे होते हैं, वो मेंटली हम्म बीमार या फिजिकली बीमार है क्या है, तो हमारा क्या हम्म रोल है वहां पे जाके, हमें क्या करना हम्म होता है, नहीं क्या? तो वो सर हम्म ने मीटिंग ली थी, उसके बाद मर्चिंग करने का भी एक ऑब्जेक्टिव समझ गया था कि फील्ड पे जाने का हम्म, क्या ऑब्जेक्टिव है, और किस बिल्कुल। हिसाब से लोग हमसे जुड़ेंगे, और लोग हम्म, फिर हमारे हमें कन्विंस करेंगे कि बाबा आप ही मेडिसिन दे दो लाके करके, अदरवाइज बिल्कुल। आप ही हमें ठीक करो करके। तो मर्चिंग भी सर के मीटिंग के बाद काफी इंप्रूव की थी मैंने, जो हमने रायपुर में देखी थी। हम्म। तो तो ऐसा ऐसा सर बोल टोटली सकते स्टार्टिंग हैं, से हेल्प हुई है। हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं, जो हाल ही फिलहाल में जो ऑडियो को लेके मैं बात कर रहा था, कि उसमें सर ने जिक्र किया था कि सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन में और आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपके अंदर हम्म भरपूर प्यार चाहिए, भरपूर विश्वास हम्म चाहिए,
भरपूर सम्मान चाहिए, आप सम्मान बेवजह चाहिए। खुश रहने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हम्म। एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो जिस ऊर्जा से सबको एनर्जी मिलती है। यस सर। तो मेडिटेशन थ्रू हो गया, उसके बाद में समीर सर की मीटिंग की डिकोडिंग थ्रू हो गया, तो अपने खुद के हाँ। एनर्जी के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। यस सर। राइट। तो यस सर। यस। ऐसे ही कई सारे रिकॉर्ड आप बनाते जाओ, जैसे ग्रो हो रहे हो वैसे ग्रो होते जाओ। अभी आप जैसे बेस्ट ऑफिस चला रहे हो, आपके थ्रू कई सारे लोग आपसे भी बेस्ट ऑफिस आपके थ्रू चलाए, ये यस सर शुभकामनाएं बिल्कुल। हैं। और आने वाले थैंक यू दिनों सर। में बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे दिल्ली बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ा जो एक्सपांड हो सकती है और दिल्ली अच्छे तरीके से, और आपके पास अच्छे यस सर। क्वालिटी के लोग हैं जिनको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक जी है। सर बिल्कुल। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच, आपने काफी सारा एक्सप्लेनेशन दिया। और सबसे अच्छी बात है कि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, जिससे काफी सारे लोगों को काफी सारे मैसेज मिलेंगे। जी सर ठीक बिल्कुल। है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।